क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी विद एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन और इंटेंसिटी का वेरिएशन, मतलब आपको कर्व ड्रॉ करना है सिंगल स्लिट के लिए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक इस टाइप से ग्राफ बनाइएगा, और ग्राफ बनाने के बाद करना क्या है आपको, इसमें जो डिफ्रैक्शन की खास बात है कि जो इंटेंसिटी है ना वो घटती जाती है, और कम, इंटरफेरेंस की सेम रहती है, और कम और कम और कम ऐसे जाती है, ठीक है। ऐसे इधर इस साइड भी इसकी और कम और कम और कम ऐसे डिक्रीज होती जाती है। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, जो फॉर्मूला होता है ना इसका, वो होता है डी साइन थीटा इक्वल्स एन लेमडा, ये मेन फॉर्मूला है। अब सीधी बात है, अगर थीटा बहुत, इसने एंगल जो पूछा है ना, ये इंटेंसिटी के जो ग्राफ पूछा है इंटेंसिटी के बीच में और एंगल के बीच में, थीटा के बीच में इसने क्या पूछा है, कर्व पूछा है। तो क्या काम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो साइन इसको गायब कर लेंगे, क्योंकि खाली थीटा के बीच पूछा है ना, तो साइन बहुत छोटा होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, एन लेमडा अपॉन डी हो जाएगा। अब पहली के लिए 1 लेमडा अपॉन डी हो जाएगा, दूसरी के लिए 2 लेमडा अपॉन डी हो जाएगा, तीसरे के लिए ऐसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। पहले क्या रखेंगे, पहले के लिए क्या हो जाएगा 1 लेमडा अपॉन डी, दूसरे क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन डी, तीसरे के लिए 3 लेमडा अपॉन डी, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इधर ये माइनस में हो जाएगा, माइनस लेमडा अपॉन डी 1 लेमडा अपॉन डी, माइनस के 2 लेमडा अपॉन डी, माइनस के 3 लेमडा अपॉन डी। बस यही आपको करके आना है, ये आपका राइट आंसर हो। आगे पूछा गया था इसमें, राइट द एक्सप्रेशन फॉर वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग टू जीरो इंटेंसिटी लोकेशन। देखो जीरो इंटेंसिटी लोकेशन कौन सी, एक तो ये रही, एक ये रही, जहां पे बिल्कुल नीचे मिल गई है वो जीरो इंटेंसिटी लोकेशन है। तो यहां पे आपको लिखना क्या है, जीरो इंटेंसिटी लोकेशन, जीरो इंटेंसिटी लोकेशन एक्सप्रेशन लिखना था ना, तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ जीरो इंटेंसिटी लोकेशन। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो हमारी क्या आई थी, एन लेमडा अपॉन डी, तो थीटा क्या हो जाएगा, एन लेमडा अपॉन डी हो जाएगा। और इनकी वैल्यू क्या रखी आपने, पहले 0 रखी, तो ये आगे 0 रखे, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है। ये आपका फुल नंबर है, इस यहाँ से आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर है, जो मैंने समझाया ना वो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर भी यही है।